आप देखें अम्बेडकर निवासी एक खबरें लगातार जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, अम्बेडकर परिवार। दोस्तों, आज मैं दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जो कुछ बातचीत करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का माहौल किस तरीके से चल रहा है और आगे कैसा चलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले नंबर तो हमारे बीच में है एडवोकेट रजनी बोस, जो कि दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की सचिव हैं। तो सर, सबसे अच्छा, तीनों लोग जो है दिल्ली प्रदेश जो है बहुजन समाज पार्टी के सचिव हैं, जोन प्रभारी भी हैं। तो मैं बात करता हूँ एडवोकेट रजनी बोस जी से। सर, सबसे पहले अपना परिचय। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत मेरा नाम एडवोकेट रजनी और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा पर माननीय बंदी द्वारा लगाया गया। तो सर, दिल्ली में जो है जिस तरीके का चुनाव यहाँ पे हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का नतीजा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं आया है, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कार्य करने में विश्वास रखती है। हाँ जी। माना कि हमारा इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हाँ। और ये बहुजन समाज पार्टी की कमी नहीं है। हाँ। ये उनकी कमी है जो लोग ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अब आगे कोई भविष्य नहीं है या खत्म होने वाली है। ये सोच कर के वो वोट आप उस जगह पर दे देते हैं जहाँ पर वो लोग उनके ऊपर पहले से ही अन्य अत्याचार कर रहे होते हैं और आगे भी करने के लिए तैयारी करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो आज का रिजल्ट है उनकी सोच की वजह से नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो कमियां हमारी रही हैं उन पर हम लोग समीक्षा करके और माननीय बहन जी ने जो दिशा निर्देश हम लोगों को दिए है, किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना, जो जो चीज़ें हमसे छूटी हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो इतना कम कैसे हो गया, उन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए जो कैडर की माननीय बहन जी ने बात की है, तो कैडर हम निरंतर लगेंगे। जो कैडर के बेस पर ही बहुजन समाज पार्टी एक उभर करके जमीन से आसमान तक पहुंच चुकी थी, तो वो बेस लेकर के अब बहुजन समाज पार्टी काम करने वाली है। सर, मैम जी, एक समय ऐसा हुआ करता था कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का 14% तक वोट होता था और आज गिर करके मतलब -5 तक ये जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं कारण पहले क्या था, जब मानवर साहब के समय जब ये हमारी बहुजन समाज पार्टी बनी थी 1984 से लेकर के और हमारा जो 2007-12 तक का जो हमारा सरकार का जो समय रहा था, उस टाइम पे क्या है कि वो कैडर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और अब क्या है कि थोड़ा सा कैडरों की कमी आने की वजह से हमारा जो पका हुआ वोट होता था ना, वो पका वोट पक नहीं पाया। वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हमसे रही है। हम कुछ कार्यकर्ताओं की हमारी कमी रही है कि हम लोग उन लोगों को पूर्ण रूप से नहीं पका पाए। और दूसरा एक कमी हमारी ये रही है कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो बसपा का जो वोटर है, बसपा का वोटर बसपा को ही वोट देगा, चाहे सामने वाला कुछ भी कह जाए। लेकिन कुछ खामियां जो प्रशासन की जो चल रही है, जैसे ईवीएम का मसला जो माननीय बहन जी ने शुरू से रखती हुई आई है, तो माननीय बहन जी ने 2017 में जब वहाँ पे यूपी सरकार बनी होगी थी, उस टाइम पे बहन जी ने मुद्दा उठा दिया था कि भाई ईवीएम में कुछ ना कुछ घोटाला है, नहीं तो आप बैलेट पेपर से आप चुनाव करा दीजिए, फिर देखिए बहुजन समाज पार्टी के नतीजे क्या होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम भी हमारे लिए इस जो आज हमारा जो वोट % कम हुआ, वो उसका परिणाम उसकी वजह से भी हमारा ये मतलब आपका कहना ये है कि जो हमारे कैडर जो हैं ये सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कैडर काम कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन उस निरंतरता और ये को ज्यादा संख्या में लगाने चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी अच्छा, लेकिन उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो आप लोग जो है कैडर मजबूत करने का काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ ईवीएम का लफड़ा चल रहा है, जो ईवीएम सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का वोट % या विधायक या सांसद नहीं बन पा रहे हैं। जी। तो इसको मजबूत करने के लिए आप लोग आगे क्या करेंगे? मैंने बताया ना कि कैडर ही एक हमारा माध्यम है। बिल्कुल, कैडर ही हमारा माध्यम बहुजन समाज पार्टी के, जिसके चलते हम लोगों को समझाने का काम करेंगे। उन्हें बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्यों सत्ता में जरूरी है, उन्हें बताएंगे बहुजन समाज पार्टी ही क्यों जरूरी है, कि हमें सिर्फ उसको ही सत्ता में लाना है। तो बहुजन समाज पार्टी हमारे भविष्य को
आगे लेके जाएंगे और इसके और हमारे युवाओं के यूथ के लिए काम करेंगे। ये सारी चीजें कैडर के माध्यम से लोगों को जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये कैडर अब रुकने वाले नहीं है। माननीय बहन जी ने कहा कि अभी 2027 आ रही है, 2027 से पहले हमें 2007 का यहाँ पर रिजल्ट था उसको दोगुना करके दिखाना। यानी कि जो 2007 में जो रिजल्ट आया था उसको दोबारा आप लोग मतलब फिर लाना चाहते हैं। 14% वोट आया था 2007 में। हाँ। तो उसको हमें दुगना करने का हमें उसमें डबल करोगे आप लोग, तो 2027 में इसका मतलब 14 में निगम पार्षद आएगा इस टाइम पे। तो मैम जी एक बात और, दिल्ली में या पूरे भारत में काफ़ी एक चर्चा बहुत तेजी से है कि जो कांग्रेस के नेता उदित राज जी हैं उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा ये कि बहन कुमारी मायावती जी सामाजिक न्याय का जो गला घोट रही हैं, उनका भी गला घोटने का समय आएगा। तो ये चीज़ जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो इस पे मैं सीधा कहूंगी, उदित राज जी विवेकहीन है। हाँ जी, उदित राज जी विवेकहीन है। अच्छा। उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है। अच्छा। उनके अंदर बुद्धि ही नहीं है। अच्छा। उन्हें यही नहीं पता कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। अच्छा। माना कि आप कांग्रेसी चमचे होंगे, हाँ। माना कि आप कांग्रेसी गुलाम होंगे, हाँ जी। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जिस समाज से आते हैं, आप उस समाज की नेता को आप दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप गलत कह रहे हैं। यानी कि आप अपने ही बड़ों को, बुजुर्गों को, आप उनको दूसरों के सामने आप गलत कह रहे हैं। इससे उनका कोई सीना चौड़ा नहीं हो रहा। और इस बात जब से उन्होंने बोला है तब से हमारे समाज ने उनको सबक सिखाने का काम किया है, उन्हें बताने का काम किया। आज वही डर है कि कल उनको कमिश्नर के पास जाकर के कंप्लेंट देनी पड़ी कि भाई मुझे सुरक्षा चाहिए। हाँ जी। मतलब उसको ये पता चल गया हाँ कि बहन जी के ऊपर छोटी सी भी मैंने उंगली उठाई थी और समाज का तो पूरा हाथ ही मेरा गला दबाने के लिए आ गया। चलिए ठीक है, आपसे बात करने की हमको बहुत खुशी हुआ, मौका मिला बात करने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे एक हफ्ता पहले बात करने के लिए आपको मैंने फ़ोन भी किया था कि सर मैं आपसे कुछ इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, जो उदित राज जी के बयान आया है। तो सर आपसे मैं बात करके मेरे को अच्छा लगा और हमारे